हेलो गाइस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्लिक करते ही सिस्टम कैसे काम करता है? ये होता है काला जादू। अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए तो लाखों लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में है। जो आप सुनोगे तो आप भी इस कहानी को देख के सुनने के बाद डर जाओगे और आपका अपनों में से विश्वास उठ जाएगा। आज की कहानी गुजरात के रहने वाली एक लड़की की है। उसी की ज़ुबानी से हम ये कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम सरोज है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं ऐसी घटना आपको एक सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही भयानक है। 10 साल पहले मेरी शादी अभिषेक नाम के एक लड़के से होती है। जिस घर में मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, उसी घर में उसके छोटे भाई से मेरी शादी हो जाती है। हमारा उसका कोई बच्चा नहीं होता। कई इलाज किया जाता है लेकिन उसका कोई भी बच्चा नहीं हो पाता। डॉक्टर उसमें कमी बता देते हैं, कहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से इसका बच्चा नहीं हो सकता। अब परिवार का सारा भरोसा जो था मेरे ऊपर था। मेरी सास बार बार हमें बोल रही थी कि तुम तो कुछ करो, और मेरा पति कहता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद ही हम कुछ बच्चे के बारे में सोचेंगे। इसलिए अभी हम रुके हुए थे, लेकिन घर वाले मान ही नहीं रहे थे। एक बारी मेरे पति की जब एग्ज़ाम होने वाले थे तो उन्होंने कहा अब मेरे पेपर होने वाले हैं, मैं अगर इसमें पास हो गया तो उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। अब उन्होंने पेपर दिया लेकिन वो पास ना हो सके, और वो जो है फिर घर वाले पीछे पड़े रहे। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब कुछ करा जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब कहीं नौकरी की तलाश करता हूँ। उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उनकी बाहर मुंबई में नौकरी लग गई। अब जब उनकी वहाँ नौकरी लग गई, वो वहाँ चले गए, तो मैं घर में थी। तो तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मैंने सबसे पहले अपने पति को फ़ोन किया और उनको बताया। वो बहुत खुश हुए। फिर मैंने घर वालों को बताया तो घर वाले भी सब बहुत खुश हुए, लेकिन जो मेरी बहन थी वो खुश नहीं हुई। मैंने कहा कि दीदी, ये जो बच्चा होगा ये आप ही इसको पालना, आप ही संभालना, आप ही इसकी माँ कहलाओगी। तो लेकिन वो मुस्करा दी और मुझे लगा कि वो खुश नहीं है। फिर भी जब मैं एक दिन अपने कमरे में लेटी हुई थी तो मुझे कमरे में कुछ आहट महसूस हुई। मैंने सुनने की कोशिश करी तो मुझे फिर वो आहट सिर्फ महसूस हुई, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ तो मैंने अपने पति को फ़ोन करके बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, ये शायद तेरा वहम भी हो सकता है। मैंने घर वालों को बताया। मेरी सास भी कहने लगी कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है, ऐसा क्यों होगा, कोई घर में कहाँ से ऐसे आवाज़ें करेगा। अब जब मैं एक दिन अपने कमरे में लेटी हुई थी तो मुझे एक औरत की परछाई दिखाई दी, जो मुझे लगा कि वो मेरे बेड के ऊपर चढ़ गई है। तो मैं बहुत घबरा गई, डर गई और वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चली गई। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और उनको बताया, तो वो मेरे को लेने के लिए दूसरे दिन ही आ गए। जब वो मुझे लेने के लिए आए तो हम अब जा रहे थे
तो रास्ते में जब एक जगह पर हम चाय पीने के लिए रुके तो मैंने देखा कि सामने कोई औरत खड़ी है जो मुझे घूरे जा रही है। मैंने अपने पति को कहा कि देखो वो सामने औरत मुझे घूर रही है खड़े होके, देखो कितनी डरावनी सी लग रही है। उन्होंने देखा तो वो कहने लगे कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम वहाँ से फिर अपने घर गए। घर में जाके फिर मुझे वैसे ही हमेशा एहसास होता कि मेरे अगल बगल आजू बाजू कोई है। तो मैं अपने पति को कहती, वो सच नहीं मानते। एक दिन वो ऑफिस गए हुए थे तो मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे सारे बदन में सुइयां चुभा रहा है और मुझे ब्लीडिंग भी बहुत हो गई। मैंने उनको फ़ोन किया, वो तुरंत आए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। जब वो मुझे हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डॉक्टरों ने मुझे वेंटिलेटर पर डाल दिया मेरी हालत देखकर, और मुझे सारे बदन में मेरे सुइयां सी चुभ रही थी और सारे बदन में से हल्का हल्का ब्लड भी निकल रहा था। डॉक्टर भी ये सब देखकर डर गए थे। वो कहने लगे ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारा, सारे बदन में से जो ब्लड निकल रहा है, और मुझे बहुत दर्द भी सारे बदन में हो रहा था। उन्होंने मुझे जब वेंटिलेटर में डाल दिया तो मैंने अपने पति को कहा कि ये इनके बस का नहीं है, डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम कहीं जाओ और इसके बारे में पता करो और किसी से पूछो। तब वो अपने एक दोस्त के पास गए, उसको सारी बात बताई। उसका दोस्त हनुमान मंदिर में मेरे पति को लेके गया, वहाँ पंडित जी को सारी बात बताई। फिर पंडित जी ने कहा कि मैं इतनी दूर से तो कोई उपचार उनका नहीं कर सकता हूँ, उनको मेरे पास लाना होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो वेंटिलेटर में वहाँ हॉस्पिटल में है, वो कैसे आ सकती है। फिर पंडित जी ही हमारे साथ हॉस्पिटल गए। उन्होंने जब उसकी कंडीशन देखी, मेरी कंडीशन देखी, और फिर उन्होंने एक धागा मंतर के मेरे पति को दिया और कहा कि ये डॉक्टर को दे देना और कहना कि ये तुम्हें उसको पहना देगा। फिर ऐसा ही हुआ और डॉक्टर ने मुझे वो धागा पहना दिया और हिदायत दी कि ये धागा किसी भी हालत में कभी भी मत उतारना। फिर उसको पहन के मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं घर आ गई। जब घर आई फिर हम दोबारा पंडित जी के पास गए और पंडित जी से फिर हमने सारी बात पूछी, पूजा पंडित जी ने कराई और सब कुछ बताया और कहा कि ये सब इस नाम वाली औरत ने करा है। मैंने कहा ये तो मेरी बहन है। तो पंडित जी जब पूजा कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा मंत्र करा कि जो मुझे औरत दिखाई देती थी वो औरत ही सामने आ गई, और उसी ने खुद अपने मुंह से बताया कि इस नाम वाली औरत ने मुझे ये सब करने को भेजा है, और अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो वो बहुत शक्तिशाली है और मुझे जान से मार देगी। फिर पंडित जी ने हमें ये सब बताया और कहा कि तुम इस अपनी बहन से बच के रहना और उसके पास कभी भी मत जाना। वो अभी तो तुम बच गई, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी तुम्हारा साथ कर सकती है। तो इसलिए मैं कभी भी अब अपने मायके नहीं जाती हूँ और ना ही अपने ससुराल जाती हूँ, और मैं अब अपने पति के साथ मुंबई में ही रहती हूँ, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि वो तुम्हें तो नुकसान पहुँचाएगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान बाद में भी पहुँचा सकती है। इसलिए तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।